बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्रिक बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.2 तक पहुंच चुके हैं। और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300-8810-640। इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी इंटीग्रेशन की वो ये है कि जो भी गिवन फंक्शन हो आपके पास, जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है उसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सके। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्निक है और बाकी कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह के मेथड जो है ना वो मैंने आपको बताए। अब आप ये देखिए 1 + x/1 - x, करंटली इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगता, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस करके इसकी शक्ल को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और शक्ल चेंज करने के बाद जो है फार्मूला लगाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये 1 + x है, तो हमारे पास 1/1 - x² का फार्मूला मौजूद है। किसके बराबर होता है ये? साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये देखिए मैंने 1 + x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो स्टेप आप किया करें या जो फार्मूला अप्लाई किया करें वो साथ लिख दिया करें। एग्जामिनर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x। अब ये देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x है, तो स्क्वायर रूट तो यहां से खत्म होगा ना। स्क्वायर रूट खत्म होगा तो मेरे पास आएगा 1 + x डिवाइडेड बाई, यहां पे प्लस आएगा। अब ये देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो 1 - x इंटू 1 + x dx। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 + x इंटू 1 + x। अब ये सेम जोड़ा बन गया है, एक पेयर बन गया है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा या 1 + x का स्क्वायर बनेगा जो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 + x आएगा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a - b इंटू a + b। किसके बराबर होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, यूजिंग a - b इंटू a + b। किसके बराबर होगा? एक दफा स्क्वायर करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट राइट। ये 1 + x, दरमियान में प्लस है और नीचे ये 1, तो ये वाली रकम इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी आएगी। आगे हम क्या करेंगे? इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, फर्दन डिवाइड करेंगे हम। किसके साथ? 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² के साथ। ये देखिए 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx। अब इन दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए जरा, 1/1 - x² को मैंने अलग कर दिया। ओहो, यहां पे माइनस आएगा, प्लस x/1 - x² को अलग कर दिया मैंने। ठीक, अब इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे
डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 1 है, इसके ऊपर तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लग जाएगा ना, इसके इंटीग्रेशन में तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए यहां पर डिग्री 2 है और यहां पर डिग्री 1 है। अगर 1 डिग्री का फर्क हो तो फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव जो है उसका फार्मूला बनाते हैं। ये एफ ऑफ एक्स की पावर अगर एन हो और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो पावर रूल क्या कहता है कि इसकी पावर में एक ऐड होगा और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में होगा। तो ये फार्मूला तब लगाते हैं जब अंदर जो पावर के अंदर जो रकम है और जो पावर के बाहर रकम है उसमें 1 डिग्री का फर्क हो। ये देखिए जरा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक 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 dx, ये जब ऊपर आएगा तो ऊपर आके बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 1 है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहां पे डिग्री 3 होती, यहां पे 2 होती तो फिर भी यही फार्मूला लगना था। अगर यहां पे डिग्री 7 और यहां पे 3 होती तो फिर जो है हमने कुछ और सोचना था। राइट राइट। अब पावर के बगैर, पावर इसके पावर के ऊपर हाथ रखें तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x। तो यहां पे हमें -2x चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे -2 के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। वी विल गेट dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये -1/2 के साथ मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। what you will get, sweetie and cutie students। अब यहां पे देखिए 2 फार्मूले लगेंगे यूजिंग पहला फार्मूला तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूले अगर आपको याद नहीं हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है। और दूसरा फार्मूला है एफ ऑफ एक्स की पावर एन और पावर के बगैर डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन प्लस 1, पावर में एक ऐड ओवर एन प्लस 1। यहां पे रिमेंबर एन शुड बी नॉट इक्वल टू -1, ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे आ गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी कह सकते हैं इसको। -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब आगे एक स्टेप और करते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये 1/2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट वेयर c is the constant of integration। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप इसको गौर से देखें तो जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है वो जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये वाली चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना होता तो इसको जो है ना, ये हम इजीली जो है वो इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, क्योंकि नीचे डिग्री 1 होती, ऊपर x की पावर 0, तो नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बनाना आसान हो जाता। ठीक है, अब हमें डिस्टर्ब जो कर रही है ना वो ये स्क्वायर रूट डिस्टर्ब कर रहा है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हम bx प्लस c का नाम रख देते हैं t स्क्वायर। ऐसा जब करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल के t की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसका डिफरेंशियल लें, ज़रा डिफरेंशियल लेंगे तो x का डिफरेंशियल आ गया dx, c कांस्टेंट है 0 के बराबर आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 2t dt।
या दूसरे लफ्जों में b इंटू डी एक्स बराबर आ गया 2t dt के बराबर। अब हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx विल बी इक्वल टू 2 ओवर b t dt। तो ये क्वेश्चन किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू dx की जगह पे आ गया 2 ओवर b t dt डिवाइडेड बाई a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। अब 2 ओवर b तो कांस्टेंट है, इसको हम ले जाते हैं साइड पे। ये 2 ओवर b को मैं साइड पे ले आया, इधर मेरे पास बच गया t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई a प्लस टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो t बन जाएगा। अब ऊपर और नीचे सेम डिग्री आ गई है। अब आगे इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है। एक तो यह है कि इसको डिवाइड कर दें, दूसरा तरीका यह है कि जो रकम नीचे है, जो टर्म नीचे है, सेम टर्म आप ऊपर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी है, ये मैंने बताया ना आपको, ये ऐसे करके भी आप कर सकते हैं t प्लस ए, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, 1 पर गया ये t प्लस ए माइनस ए बच गया, तो t ओवर a प्लस टी विल बी इक्वल टू 1 होल माइनस a ओवर a प्लस टी। तो ऐसे भी किया जा सकता है, इसको जो है ना ये हम 1 माइनस a ओवर a प्लस टी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जो टर्म ऊपर है वही आप नीचे बना लें, जो नीचे है वही ऊपर बना लें। ये मैंने a ऐड भी कर दिया, a सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक 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 ओवर a प्लस टी। अब a प्लस टी इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, 2 ओवर b a प्लस टी ओवर a प्लस टी माइनस a ओवर a प्लस टी डी टी। a प्लस टी से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 1 माइनस a ओवर a प्लस टी डी टी। अब नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू टोटल्स, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको। 2 ओवर b ये डी टी आ गया माइनस 2a ओवर b, 2 ये कांस्टेंट है बाहर आ गए, इधर आ गया 1 ओवर a प्लस टी डी टी। अब इसका तो फार्मूला आसान है, यहां पे तो t लग जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा? इसके ऊपर लगेगा फार्मूला यूजिंग अगर ये कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आंसर होता है नीचे वाले का लॉग। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया 2 ओवर b, t आ गया माइनस 2a ओवर b, log ऑफ a प्लस टी प्लस सम कांस्टेंट, वेयर c क्या है? c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू आपने पुट करनी है, t जो है दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमने पुट किया था ax प्लस b के बराबर, तो t किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यू विल गेट योर आंसर 2 ओवर b स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b आ गया माइनस 2a ओवर b log ऑफ a प्लस, ओहो ये तो bx प्लस c आना था भाई, bx प्लस c। तो c चूंकि इस्तेमाल हो रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज करके तो e रख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे भी क्या आएगा फिर cx प्लस bx प्लस c, bx प्लस c। तो यहां पे भी चेंज आएगी, bx प्लस c
-2a/b a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ bx प्लस c प्लस सम कांस्टेंट। तो ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पे आ जाता है 1 + x²। बुक में ना ये ऐसे दिया हुआ है स्टेटमेंट, dx ओवर 1 + x² आर्क टेंजेंट ऑफ x। तो आर्क टेंजेंट ऑफ x का मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, राइट। तो ये टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है। मैं सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू i, ये i के बराबर है। अब थोड़ा सा मैंने इसकी पोजीशन जरा चेंज करता हूं, 1 ओवर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, इसको मैंने जरा थोड़ा सा ना अलग-अलग करके लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो मैं पुट करूंगा, पुट टेंजेंट इनवर्स ऑफ x को हम पुट कर देते हैं t के बराबर। अब जब इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल व्हाट यू विल गेट, टेंजेंट इनवर्स का आ गया 1 ओवर 1 + x², x को दोबारा करेंगे dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में बहुत आसानी होगी आपको। ये आ गया 1 ओवर टेंजेंट इनवर्स x का नाम रख दिया आपने t, उसके बाद फिर 1 + x के dx, ये जो है इतना पोर्शन ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह में फिर क्या पुट करूंगा, dt। तो अब देखिए कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा यूजिंग 1 ओवर x dx। अब x का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, मौजूद है, किसके बराबर होता है नीचे वाले का लॉग। तो ये आ जाएगा log ऑफ t mod प्लस सम कांस्टेंट। log इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, तो इसलिए अगर ये नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, अदरवाइज नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब t किसके बराबर है, बट t तो बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये फिर आंसर आ गया इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है वो इस्तेमाल किया है, और सब्स्टिट्यूशन करने का हिंट मुझे कहां से मिला, यहां से मिला कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अगर गौर से देखा जाए तो। माइनस कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स आ जाता है, डी ओवर डी एक्स। माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर प्लस साइन एक्स आ जाता है, ठीक है। और साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस आ जाता है। तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, ये देखें जरा, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर माइनस कॉस ऑफ एक्स को पहले लिख देते हैं, प्लस साइन ऑफ एक्स को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है। dx इज इक्वल टू नीचे वाले का लॉग। तो ये नीचे वाले का जब लॉग लेंगे, ये देखिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस कॉस का प्लस साइन, साइन का कॉस, तो लॉग ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसको आप फर्दर यूं लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनकी वो जो है ना ये कैलकुलेशन ज़रा स्ट्रॉन्ग है, उनको डिफ्रेंसिएशन जहन में ही कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है कि हम पुट कर देंगे, पुट साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t के बराबर पुट कर देते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल। तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, और एक्स को
दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो dx के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, dx इज इक्वल टू dt। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। और इसका नाम क्या रखा आपने, t रखा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, बट 1 ओवर x dx इज इक्वल टू log ऑफ x मॉड। तो उस लिहाज से 1 ओवर t का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा, log ऑफ t का मॉड प्लस सम कांस्टेंट। अब t किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू, ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर है, साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो ये आ गया log ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, साइन के ऊपर जो एंगल है साइन स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स आ गया, ओवर अंडर रूट एक्स है। अब एक्चुअली जो फार्मूला है ना हमारे पास वो ये है कि साइन एक्स है, आगे एक्स का अगर डिफरेंशियल साथ हो तो आप उसका इंटेग्रल माइनस कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें, ये है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका डिफरेंशियल साथ क्या होना चाहिए, देखें ना, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशियल होता है 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स तो मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन अंडर रूट एक्स, ये 2 ओवर अंडर रूट एक्स आ गया dx। ठीक है, अब साइन एफ ऑफ एक्स और आगे अगर एफ डैश एक्स हो तो आंसर किसके बराबर होता है, साइन एफ ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव साथ ही मौजूद, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये डायरेक्ट करने का तरीका है और बेहतर ये होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करें तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। अब जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को टी के बराबर पुट कर देते हैं। ये स्क्वायर रूट एक्स को मैंने टी के बराबर पुट किया, इसका डिफरेंशियल लिया तो वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को दोबारा करेंगे dx आ जाएगा, इज इक्वल टू dt। ठीक 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 ठीक। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 dt के बराबर आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब आप ऊपर करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी ये वाला जो पोर्शन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx की जगह पे हमारे पास आएगा 2 dt, साइन अंडर रूट एक्स की जगह पे आ गया t, तो ये आ गया 2 dt। ठीक 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 ठीक। तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, यहां पे ये 2 ऊपर आएगा और ये 2 नीचे आएगा। अब ये 2 यहां पे कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ गया साइन ऑफ टी डी टी। और साइन का फार्मूला तो आप लोग बड़ा इजीली जानते हैं कि माइनस कॉस ऑफ टी के बराबर होता है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की कीमत क्या है, वो तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, बट टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो -2 कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। यहां पे भी जो है ये कॉस आएगा, राइट, माइनस आएगा साथ। ये 2 चूंकि ऊपर आ गया तो यहां पे भी ऊपर आएगा। ठीक, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका अपना चैनल है,
इसको सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको ऐसे टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।